भारत की वैश्विक बाजार पूंजीकरण में हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं टैरिफ की। भारत ने अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाए हैं। हालांकि इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। उच्च टैरिफ ने विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित किया है। जब निवेशक देखते हैं कि उनके लिए बाजार में प्रवेश करना महंगा हो गया है, तो वे अपनी पूंजी को कहीं और लगाने का फैसला करते हैं। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। भारतीय कंपनियों की वैल्यूएशन अक्सर बहुत अधिक होती है। जब हम वैश्विक स्तर पर तुलना करते हैं, तो कई बार भारतीय स्टॉक्स की कीमतें अन्य देशों की तुलना में अधिक होती हैं। इससे विदेशी निवेशक सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या उन्हें इतनी ऊंची कीमत पर निवेश करना चाहिए। फिर आता है पूंजी का बहिर्वाह। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार से बड़ी मात्रा में पूंजी निकाली है। यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब विदेशी निवेशक अपने पैसे निकालते हैं, तो यह न केवल बाजार को प्रभावित करता है, बल्कि भारतीय रुपए की वैल्यू पर भी दबाव डालता है। इन सभी कारकों के चलते भारत की स्थिति वैश्विक बाजार में कमजोर हो रही है। लेकिन क्या हमें निराश होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था में संभावनाएं हैं। हमारे पास युवा जनसंख्या, तकनीकी नवाचार और एक मजबूत उपभोक्ता बाजार है। अगर हम सही नीतियों को अपनाते हैं और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं, तो हम अपनी वैश्विक बाजार पूंजीकरण में हिस्सेदारी को बढ़ा सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि चुनौतियां केवल अस्थायी हैं। अगर हम अपने घरेलू उद्योगों को सही दिशा में बढ़ावा दें और विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करें, तो हम निश्चित रूप से वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। भारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। अगर हम मिलकर काम करें, तो हम न केवल अपनी बाजार पूंजीकरण को बढ़ा सकते हैं, बल्कि वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकते हैं।